हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो साथियों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं त्रिगोनोमेट्री का परिचय अर्थात प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 2। आपको जानकारी होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से बेसिक फॉर्मूला जाने और बेसिक फॉर्मूला के द्वारा कैसे 8.1 के क्वेश्चनों को बनाया जाता है उसका सॉल्यूशन भी जाने और बहुत आसानी से हम सारे सवाल को सॉल्व किए जो काफी आपको पसंद आया। उसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपका लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2 और इसमें हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को फिर से फॉलो करेंगे। अगर पहला वाला वीडियो साथियों अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और अभी पहले उस पहले वाले वीडियो को देख लीजिए और तब इसको देखिएगा तो सारी जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका हम आपको दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में शुरू करेंगे और सारे जो पीडीएफ होंगे प्यारे बच्चों, जो व्हाट्सएप चैनल है मेरा लक्ष्य 450 प्लस, उस पर हम सारे पीडीएफ डालते जा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको अच्छे से मिल जाएगा और उसे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक जो है प्यारे साथियों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार इसमें जो भी बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं प्यारे साथियों उस पर नजर दौड़ा लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और आराम से सारे सवालों का जवाब आप जान सकें। आइए सबसे पहले हम प्यारे साथियों जानते हैं एक ट्रायंगल के द्वारा। आपको बता चुके थे इसके पहले वाले क्लास में कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है प्यारे साथियों एबीसी और इस त्रिभुज में अगर प्यारे बच्चों तीन भुजा होता है, एक समकोण होता है, इसमें तीन भुजा होता है। इस वाले भुजा को बेसिक तरीके से नाम हम दिए थे कर्ण, इस वाले भुजा को नाम दिया गया था, याद होगा आपको, आधार। कब? जब एंगल सी प्रयोग होता है तब। बहुत अच्छे से समझे थे इसको। लेकिन प्यारे साथियों अगर एंगल ए प्रयोग होता है तो ये आपका आधार, ये लंब हो जाता है। लेकिन हम चूंकि सवाल अभी सी के लिए बनाएंगे तो आधार प्रयोग करेंगे प्यारे साथियों बीसी को और एबी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? लंब। अब इसको कई नामों से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो कर्ण को इसके अंग्रेजी के अक्षर से के से दर्शा लेते हैं, आधार को ए से दर्शा लेते हैं और प्यारे साथियों लंब जो होता है उसको एल से दर्शा दिया जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करें तो ये जो निष्पत्तियां 6 को होती हैं जो आपको बताया गया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसके फॉर्मूले क्या बनते हैं प्यारे साथियों? तो लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा में लंब। इसको याद रखने के लिए एक बेसिक टेक्निक आपको बताए थे और वो टेक्निक जो था प्यारे साथियों वो आपका था लाल बटा में कक्का। कौन सा टेक्निक था? लाल बटा में कक्का, जिसको आप लोग बहुत आसानी से समझ गए थे। और अगर वीडियो नहीं देखें तो सारी चीज देख लीजिएगा, आपको सारा चीज उसमें आराम से मिल जाएगा। अब बहुत सारे साथियों का दिमाग में ये चलता होगा कि सर P बाई एच बी बाई एच क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे साथियों आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो कर्ण होता है इसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसका संकेत H से भी दर्शाया जाता है। आधार को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए इसका संकेत प्यारे साथियों बी से डिनोट किया जाता है और लंब कहलाता है अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, इसलिए प्यारे साथियों इसको पी से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर पी, एच और बी ये क्रमशः लंब, कर्ण और आधार को दर्शाया जाए तो यही जो साइन थीटा होता है इसका फॉर्मूला तैयार होता है पी बाई एच अर्थात लंब बटा में कर्ण। अब इसको याद करने का भी एक ट्रिक बताए थे, आप याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए थे उस दिन। ये इसका छोटा सा ट्रिक होता है, जैसे हिंदी के लिए जाने तो लाल बटा कक्का
और अंग्रेजी में अगर इसे जाने, इंग्लिश में अगर जानते, इंग्लिश मीडियम के छात्र अगर होंगे, ये जानते होंगे, तो इसके लिए याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सेम टू सेम आपके आराम से मिल जाते हैं। बस ध्यान यही देना है प्यारे साथियों कि जाना आपको ऐसे है और लौटना ऐसे है, ध्यान देना है। मतलब पहला साइन का होता है P बाई एच, कॉस का होता है B बाई एच, इसके बाद tan का P बाई बी होगा, वापस लौटिए तो इधर से tan का हो जाएगा B बाई पी, उसके बाद कॉट का हो जाएगा H बाई बी, और अंत में प्यारे बच्चों सेक का हो जाएगा H बाई बी, और अंत में प्यारे साथियों हो जाता है कॉसेक का H बाई पी। ये बहुत आसानी से हम लोग जाने थे, जिसको हम लोग पढ़े भी थे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था, आराम से सारे बच्चे समझ गए थे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों यहां पर आपको सभी जो रेशियो होते हैं उसके फुल फॉर्म भी बताए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। कोई जल्दी बताता नहीं है, इसलिए इसको देख लेंगे, इसको ध्यान से आप समझ लेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको ये बता दिए हैं। शॉर्ट में बोला जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और प्यारे बच्चों पांचवा निष्पत्ति या पांचवा जो रेशियो होता है वो होता है कॉसेक। इसके बाद प्यारे साथियों आपको एक छोटा सा, जितने भी हमारे बच्चे हैं ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे, और ये थोड़ा सा आप त्रिकोणमितीय जो मान होता है इसको कहा जाता है प्यारे साथियों त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से आपको 90 डिग्री तक के मान चाहिए जानना है। उस मानों को एक बार थोड़ा सा केवल हम आपको दिखा देना चाहेंगे, ज्यादा नहीं। अगले चैप्टर में इसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 8.2 जो है वो त्रिकोणमितीय मान को व्यक्त कराता है। बस समझ जाएंगे। साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर साइन 45 का मान बात करें तो 1/√2 होता है। साइन 60 का बात करें, साइन 60 डिग्री का, तो √3/2। और प्यारे साथियों साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है। इसको कैसे ट्रिक से बताया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि यहां पर इसका कोई विशेष प्रयोग नहीं है। बस केवल हम आपको समझाने के लिए, चूंकि एक क्वेश्चन छोटा सा है वो आपको इसे एक्सरसाइज वाले इस वाले टॉपिक से बताया जाएगा, तो हमको जब सवाल आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल्स कैसे याद रखना है, कैसे एकदम जुबान पर सारी बातें याद हो जाएंगे, ये हम आपको जरूर बताएंगे, एकदम ट्रिकली बताएंगे, एकदम घबराएंगे नहीं। आइए प्यारे साथियों, आपको याद होगा 6 नंबर तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका था। अब आते हैं 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कौन सा है, तो एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या जवाब देना है। ध्यान से, यदि कॉट थीटा बराबर दिया है प्यारे साथियों 7/8, तो पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है, और दूसरे में आपसे पूछ दिया गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मतलब प्यारे साथियों यहां पर 2 प्रश्न हैं और दोनों को हमें यहां पर सवाल में सॉल्व करना है। चलिए एकदम बेसिक तरीके से आपको सिखाएंगे ताकि किसी तरह का कोई गलती आप ना करें और सवाल आप आराम से यूज कर सके। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो निष्पत्ति दिया गया है प्यारे बच्चों वो दिया गया कॉट थीटा और इसका मान है 7/8। अब इसको क्या सिखाया गया था, याद कीजिए, आपको बताया गया था कि कॉट कोई एक निष्पत्ति अगर आपके पास दिया रहे तो उस निष्पत्ति का जो भी रेशियो फॉर्मूला होता है, जो अभी बताए थे, देखिए जैसे कॉट का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब। इससे क्या करेंगे साथियों, तुलना करेंगे। मतलब इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि आधार का मान हो गया 7 और लंब का मान हो गया 8। अब 3 मान होते हैं, सब कोई जानता है, तो 3 मान में आपके पास कौन सा पद नहीं है, इसे ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बताया गया था। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बताए थे कि कर्ण का वर्ग जो होता है प्यारे साथियों, ये होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर। अर्थात यहां लिख पाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
पिछले वीडियो में ये सारी बातें हम किए थे, तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आप लोग इसको ध्यान से देख लिए होंगे। चलिए, तो यहां पर देखिए आधार और लंब दिया गया है, हमें प्यारे साथियों निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे RHS में, रूट में चेंज होगा। लंब और आधार के मान क्रमशः, तो लंब का मान प्यारे साथियों यहां पर है 8 और a अर्थात आधार का मान है प्यारे साथियों 7। बस इसको सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से। अब इसके 8 का स्क्वायर साथियों होता है 64, 7 का हो जाता है कितना, तो 49। और इस तरीके से कर्ण का मान टोटल कितना आ जाता है देख लेंगे, तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर आ जाता है आपके पास, और यहां आ जाता है कर्ण का मान रूट 113। क्योंकि 113 का वर्गमूल होता नहीं है पूरा पूरा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब यहां पर करना यह है, थोड़ा सा अब करना यह है कि आपको इस कर्ण का यूज करना है सवाल बनाने क्रम में। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कर लेंगे। सवाल में है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में दिया हुआ है प्यारे साथियों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा है, थोड़ा देख लीजिएगा, यहां पर है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है सवाल, एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर इस वाले पद को देखें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये एक फॉर्मूले पर हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका ये जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये किसका होता है, तो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को इसके अनुसार यूज करें तो आपके सामने ये लिखा जा सकता है क्या, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी के स्थान पर देखिए साइन है। इसके नीचे नीचे वाले टर्म को देखिए, अगर इसको ए और इसको बी माना जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम ही प्रॉपर्टी पर है, तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर और बी वाले स्थान पर प्यारे बच्चों हैं कॉस, इसलिए कॉस का स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये इस वाले सूत्र का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व किया गया। आगे 1 का स्क्वायर सब कुछ जानता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, तो 1 होगा। अब इसके आगे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का मान हम लोग यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपको बताया गया थोड़ा देर पहले कि साइन का जो मान होता है वो होता है प्यारे साथियों लंब बटा में कर्ण, अर्थात यहां पर यूज करना है कौन सा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब देखिए आपके पास क्या है 8 है, कर्ण अभी अभी देखिए लाए थे रूट 113, तो ये रख लेंगे, रूट में है 113। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर देखिए स्क्वायर है इस वाले को, तो यहां पर हम स्क्वायर करेंगे, समझ गए होंगे। अब नीचे के टर्म में भी ऐसा ही कुछ करेंगे, 1 का स्क्वायर सब कुछ जानता है 1 हो जाता है, ठीक है, माइनस। अब आगे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फिर से एक बार दिखा देते हैं। कॉस का फॉर्मूला यहां बताया गया है आधार बटा में कर्ण होता है, तो यहां पर हम आधार बटा में कर्ण यूज करेंगे। आधार मेरे पास प्यारे बच्चों है 7 और कर्ण हम लाए हैं रूट 113, और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे चूंकि स्क्वायर में है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये हम छोटा करना चाहते थे, लगता है कि छोटा, चलिए ऐसे छोटा कर सकते हैं। ये ठीक है, देखिए ये ठीक है, थोड़ा सा लगा ऐसा, ऐसे ठीक है।
काफी छोटा हो गया ना। हाँ चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग इतना मैनेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा मिटा देंगे तो यहां हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, अब ठीक हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए। हाँ यहां पर 1 अब ये क्या है देखिए तो 1 अब 8 का स्क्वायर सब कोई जानता है 64, और ये रूट 113 का हो जाएगा 113। नीचे 1 यहां पर देखिए 7 बटा में रूट 113 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 49 बटा में 113, क्योंकि 7 का वर्गमूल तो हो जाएगा, रूट 113 का निकालेंगे तो 113 होगा। आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो 113 यहां पर एलसीएम होगा, 113 ऊपर लिख पाएंगे, माइनस में लिख पाएंगे 64। नीचे के टर्म को अगर देखा जाए, यहां इस वाले को घटाव बनाना है हम लोग को, तो 113 यहां भी एलसीएम होगा, भाग लाएंगे 113 यहां भी आएगा और माइनस में आएगा 49। अब पहले गुने चौथी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले को दूसरे से चौथे को कटा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। अब प्यारे बच्चों 113 में से 64 को घटा देंगे, ध्यान से घटाएंगे, एकदम घबराएंगे नहीं। तो यहां से 13 में से 4 घटेगा, सब कुछ जानता है 13 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, ठीक है 9 बचेगा, और यहां 10 में से देगा तो 4 बचेगा। नीचे 113 में से 49 इस बार घटाना है, तो 49 यदि घटाइएगा प्यारे बच्चों तो यहां से आपको 64 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक था, एकदम आसान। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, एक बार आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इरेज करेंगे, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन आगे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें निकालना है प्यारे बच्चों कॉट ए स्क्वायर थीटा का मान। चलिए तो कॉट ए स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए, इसको इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। हाँ सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास है कॉट ए स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो याद कीजिए कॉट का मान शुरू में ही हमें दिया गया, कॉट का मान क्या है 7 बटा में 8, तो 7 बटा में 8 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे लेंगे, एकदम आसान है ये, एकदम ज्यादा इसमें लफड़ाबाजी नहीं है। 7 बटे 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 7 का हो जाता है 49, और 8 का हो जाता है 64। और यहां पर दोनों प्रश्नों का जो आंसर हुआ प्यारे बच्चों एकदम सेम टू सेम हो गया। नेक्स्ट 8वें प्रश्न में आते हैं। अब आगे भी प्रश्न इसी टाइप के हैं, जल्दी से जल्दी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आराम से इन प्रश्नों को बना लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से, यदि 3 कॉट ए का मान 4 है तो जांच कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये हमें जांच करके बताना है। एकदम जांच करके बताएंगे और बना के भी बताएंगे आपको, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन है, दम डंटे की चोट पर। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, तो दिया गया प्यारे बच्चों 3 कॉट ए का मान 4। ट्रायंगल नहीं दिया गया, त्रिभुज नहीं दिया गया है, तो आपको एंगल कभी चेंज नहीं होगा, ए एंगल है तो ए एंगल ही रहेगा। आप यहां से 3 को आरिख से भेज के कॉट का मान निकाल लेंगे, तो कॉट ए का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 बटा में 3। अब तुलना कीजिए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जी सर कहेंगे आधार बटा में लंब होता है, इसका मतलब आधार 4 हुआ और लंब कितना हुआ 3। अब यहां पर हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से
इस प्रमेय के अनुसार सभी को पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का मान निकालिए, स्क्वायर को ट्रांसफर की जा रही है जिसमें रूट में चेंज होता है। लंब और आधार का मान एकदम बेसिक से रख लेंगे। लंब का मान प्यारे बच्चों 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान 4 है तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एकदम सामान्य गणितीय नियम से। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा और 25 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 5 होता है। इस तरीके से कर्ण का मान कितना मिल गया? 25 वर्गमूल आ गया 5। अब यहां सवाल में हमसे क्या पूछा गया है वो आइए देखते हैं। हमें पूछा गया कि इतना और इतना आपस में बराबर है कि नहीं। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले एलएचएस का यूज करेंगे। एलएचएस का टर्म है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? मान रख देना है। ध्यान से मान रखेंगे और देखेंगे कि इसका मान सॉल्व होके कितना आता है। 1 माइनस tan ए, तो tan ए क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास 3 है, आधार 4 है, तो 3 बटा में 4 लिख पाएंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा। एकदम साधारण सवाल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस, चूंकि tan का फॉर्मूला हम जान चुके हैं कि 3/4 होगा और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहां सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कम जगह है इसलिए सॉल्व यहीं से कर लेते हैं। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा में 16 होगा। सेम नीचे वाले 1 प्लस 9 बटा में 16 हो जाएगा, बराबर एलसीएम हो जाएगा यहां पर 16। यहां लिख पाएंगे 16 माइनस 9, नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 और बटा में आ जाएगा 16। अब सब कुछ जानता है कि ये 16 से 16 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7 और 16 और 9 हो जाता है प्यारे साथियों 25। मतलब एलएचएस का मान कितना आ गया? 7 बटा में 25। अब क्या करेंगे? अब इसी तरीके से हम आरएचएस का मान निकालेंगे। अगर आरएचएस भी 7 बटा में 25 आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों पद बराबर है, और नहीं आया तो बराबर नहीं है। और क्या, इसके अलावा कुछ नहीं। आरएचएस वैल्यू कितना है देखिए तो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मान देखिए थोड़ा ध्यान से रखेंगे, एकदम ध्यान से। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं। कॉस ए बराबर होता है, याद रखेंगे, आधार बटा में कर्ण, और इसके साथ साइन के बारे में अगर याद करें तो साइन ए बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों लंब बटा में कर्ण। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, ये बातें आपको इस तरीके से याद ये वाला रखना चाहिए। तो इस तरीके से साइन का मान हमें रखना है, देख लेंगे। कॉस का मान कितना होगा? आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा 4 है, कर्ण कितना है? तो कर्ण हम लोग अभी अभी निकाले थे 5, तो लिख पाएंगे 4 बटा में 5। स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों स्क्वायर देंगे। साइन स्क्वायर ए, साइन का मान लंब बटा में कर्ण। लंब हमारा 3 होता है, कर्ण 5 होता है, इसे लिख पाएंगे प्यारे बच्चों 3 बटा में 5। इसका कर देंगे स्क्वायर। अब 4 बटा 5 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 16 बटा में 25 माइनस ये हो जाएगा 9 बटा में 25, और अब घटाव बना लीजिए। 25 हमारा हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, और अगर 16 में से अगर प्यारे बच्चों अगर घटाते हैं आप 9 को तो बचता है 7, और बटा में कितना आता है? 25। अब ध्यान से देखिए, आपका एलएचएस और आरएचएस का मान क्या आ गया? सेम। तो आपको लिखना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है? एलएचएस बराबर आरएचएस, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये लिख देना है, दोनों को लिख देना है कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, लिख देना है। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, ये बराबर है, यही लिख देते हैं
कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपके पास एक निष्पत्ति दिया है प्यारे बच्चों, तो आपको उससे तीनों निकाल देने हैं, तीनों भुजा, उसके बाद सवाल का सॉल्व। आइए नवे सवाल की ओर चलते हैं। नवा सवाल में क्या है देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a का मान है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां सवाल में देखिए कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, तो चलिए हम आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। इसमें कौन सा लॉजिक है, हमेशा बनाना कौन सा त्रिभुज है, समकोण। कोण बी समकोण है तो बी वाला क्या रखेंगे, समकोण रखेंगे। अब बाकी ए और बी कहीं रख लीजिए, ए और सी, ठीक है। बी समकोण है, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि tan a का मान 1/√3 है। आइए हम यहां सॉल्व, सवाल में यहां दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि tan a का मान जो है वो है 1/√3। अब तुलना कीजिए, अगर 1/√3 है प्यारे बच्चों, तो tan की निष्पत्ति का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, तो जी सर कहेंगे लंब बटा में आधार। इसका मतलब कि लंब है 1 और आधार है √3। अब उसमें हम थोड़ा सा व्यक्त करवा लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। लंब याद रखें, एंगल आपका tan है, ए है, तो इस वाले ए के लिए हम कई बार बता चुके लंब कौन सा होगा, तो इस वाले के लिए आधार ये होगा, कर्ण तो फिक्स है, लंब प्यारे बच्चों BC होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से आपको समझाए थे। इसका मतलब लंब हो गया प्यारे बच्चों 1, लंब हो जाएगा 1, ठीक है, और आधार हो जाएगा, ये चूंकि आधार होगा √3। तो क्या हमें चाहिए, तो हमें सवाल में चाहिए सबसे पहले कर्ण। कर्ण निकाल लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा और इजी वे में आप आराम से इसको हल कर पाएंगे। अब यहां पर कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर बात करें तो यहां से हम अगर निकालते हैं कर्ण, तो कर्ण का मान कैसे निकलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से कर्ण निकाल लीजिए, स्क्वायर को RHS में ट्रांसफर कीजिए, तो आपका लंब प्लस आधार हो जाएगा। लंब और आधार के मान रख लेंगे तो लंब हो जाता है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रायंगल का मान रखते हैं तो लंब ये है आपका, तो लंब का मान हम रख लेते हैं 1, यहां से भी देख सकते हैं, आधार का मान है √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 3 होगा, 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। और सब कुछ जानता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल जी सर 2 होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया, तो प्यारे बच्चों यहां कर्ण का मान आ गया 2। अब तीनों भुजा हमें पता चल गया है। अब जो भी सवाल पूछेगा उसके पूरे खानदान को हम यहां पर बता देंगे। चलिए अब पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके पास है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यही आपके पास है। एकदम ध्यान से, घबराएंगे एकदम नहीं। साइन A, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं प्यारे बच्चों कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लेकिन आपको ए वाले भाग के लिए, ए जो एंगल है, इस ए के लिए लंब बटा कर्ण चुनना है। तो ए एंगल के लिए लंब कौन है, BC। BC का मान कितना है, तो 1। कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो कर्ण का मान रखेंगे प्यारे बच्चों 2। ध्यान से, कॉस C, अब कॉस C का मान निकालना। देखिए कॉस C बताते हैं हम आपको। कॉस C का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, पढ़े आप लोग। लेकिन ध्यान क्या देना है, तो ध्यान प्यारे बच्चों यही देना है कि यहां C के लिए आपको आधार चुनना है, कर्ण फिक्स होता है। बहुत बच्चे गलती करेंगे, तो C के लिए हमारा आधार कौन है, तो C के लिए आधार BC है, तो BC हमारा हो जाएगा यहां पर, और बटा में कर्ण जो कि है तो कॉस A वाले के लिए। अब चूंकि यहां पर A हो गया है तो इस वाले के लिए, A वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, सूत्र वही होगा, लेकिन A वाले के लिए हम आधार यूज करेंगे इस एंगल के लिए।
ठीक है, एंगल चेंज हो रहा है इसलिए गड़बड़ हो सकता है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। इसके लिए आधार √3 है तो √3/2 हो जाएगा, और साइन सी का मान निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा √3/2। हल कीजिए, गुना कीजिएगा तो 1/4, यहां गुना कीजिएगा तो 3/4, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाता है। अब एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 3 टोटल 4/4, कटा के आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, और ये होगा हमारा आंसर। तो इस पहले क्वेश्चन का sin A × cos C + cos A × sin C का मान कितना आ गया, तो आ गया प्यारे बच्चों 1। सेम इसी टाइप से हम बना लेंगे कौन सा प्रश्न, दूसरा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि दूसरा हम यहीं पर बना लें, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या है, तो यहां पूछा गया है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। अब इसका मान, ध्यान से केवल मान को आपको ध्यान से रखना है, एकदम सही बनेगा। cos A, अब याद रखें कि A वाले के लिए हमें आधार यूज करना है, क्योंकि cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, लेकिन A के लिए आधार कौन सा है, तो इसके लिए आधार √3 है, तो हो जाएगा √3/2। cos C, याद रखें cos का सूत्र आधार बटा में कर्ण होता है, लेकिन C के लिए आपको आधार यूज कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए आधार प्यारे बच्चों 1 है, 1/2 होगा, माइनस sin A लंब बटा में कर्ण, तो इस A के लिए लंब हमारा कौन है, इस A के लिए लंब हमारा 1 BC हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और sin C का मान निकालेंगे तो √3/2। देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब गुना कीजिए तो √3/2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4, दोनों सेम आ गया माइनस में, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 0। आसान है। चलिए इसके पहले वाले का मान आ गया था 1, लेकिन इस वाले का मान क्या आ गया, तो आ गया प्यारे बच्चों 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिनका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। पहले बता दें कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात कह सकते हैं कि VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल का नाम दिया है PQR, Q इसका समकोण है, Q जो समकोण है, तो PQ और इसका नाम देते हैं प्यारे बच्चों R। इसमें क्या है, तो PR + QR का मान 25 है, PR + QR, इसका मतलब है प्यारे बच्चों PR ये कर्ण, कर्ण को और QR का मतलब ये आधार, कर्ण और आधार जोड़ेंगे तो हमें 25 मिलता है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि कौन सी भुजा कितनी है। ठीक है, ध्यान से, इन दोनों भुजा को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 25 होता है, कौन कितना है यह बात पता नहीं है, लेकिन PQ का मान 5 दे दिया है। PQ ये लंब के रूप में आपको दिख रहा होगा, इसका मान प्यारे बच्चों 5 है, तो sin P, cos P, tan P सबके मान निकाल लें, वो अलग बात है, वो तो सारा आराम से निकाल लेंगे। पहले हम पता लगा लेंगे कि इन दोनों भुजाओं का मान है कितना। कैसे, आइए बताते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों PR + QR का मान दिया गया है इस प्रश्न में, और वो दिया गया है कि ये दोनों का मान योग है 25, सब कुछ जानता है इतना। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए समीकरण 1, ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसके बिना सवाल ये नहीं बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, सब कुछ जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस किस में लगाएंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे। ट्रायंगल का नाम इस पर दिया हुआ है, कर्ण के और ए वाला काम यहां चलने वाला नहीं है, ध्यान से, है ना। तो कर्ण हमारा हो जाता है कितना, तो कर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों PR, तो कर्ण का स्क्वायर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब हमारा हो जाता पी क्यू, इसका स्क्वायर प्लस आधार हो जाता है क्यू आर अर्थात क्यू आर का स्क्वायर। उस वाले ट्रायंगल में हम लगाए हैं, ध्यान रखेंगे, कर्ण ये पी आर है, पी आर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो पी आर स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं है, पी क्यू का मान लेकिन ध्यान से देखिए दिया हुआ था सवाल में, पी क्यू का मान देखिए दिया हुआ है 5, तो इसका मान जब दिया हुआ है तो हम इसका मान दम आराम से रख लेंगे 5, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। और यहां पर प्लस में आपके पास है क्यू आर स्क्वायर। इसके बाद इस क्यू आर को टंगरी खींच के हम एलएचएस में ला देंगे, बोले एलएचएस में इसको लाएंगे, पी आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ये क्यू आर स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में था। अब 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों यहां पर 25 होता है। अब चूंकि दोनों स्क्वायर है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, सब कोई जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें लगता है कि सभी बच्चे जानते होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, यहां पर देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, तो 25। और आगे सॉल्व करते हैं। अब पी आर प्लस क्यू आर जो है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो इसका मान आपको दिया गया है समीकरण 1 में, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है। तो जब दिया हुआ है तो हम क्यों देर करें, उसका मान तो हम रखेंगे आराम से। इसका मान प्यारे बच्चों 1 है, समीकरण 1 में 25 है, बचा पी आर माइनस क्यू आर और इसका मान है 25। अब ये 25 को आरएचएस में भेजिए तो आपको यहां से क्या मिलता है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटा में 25। अब ये कटा देंगे तो 1 बचेगा और पी आर माइनस क्यू आर का मान प्यारे बच्चों 1 आता है। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर यहां समीकरण 1 से लिखना गलती है क्या, एकदम नहीं, आप एकदम लिखिए, बहुत अच्छा ये हैबिट होगा आपके लिए। तो पी आर प्लस क्यू आर का मान 1 और पी आर प्लस क्यू आर का मान 25। अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों एकदम बेसिक तरीके से। कैसे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, तो पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान है प्यारे बच्चों 25, और समीकरण 2 हम क्या लाए थे, देखिए अभी पी आर माइनस क्यू आर का मान 1, पी आर माइनस क्यू आर का मान प्यारे बच्चों 1। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा तो आप लोग जानते हैं कि क्यू आर और क्यू आर प्लस माइनस से कट जाएगा, पी आर और पी आर 2pr हो जाएगा, और 25 और 1 प्यारे बच्चों हो जाता है 26। इसका मतलब कि पी आर का मान आ जाएगा 26 बटा में 2, कटा देंगे तो 13 बार में कटेगा, मतलब प्यारे बच्चों पी आर का मान कितना आ गया, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से बोलेंगे 13, इसका मान 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए, कुछ बच्चे को दिख नहीं रहा है यहां पर, इसे लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। अब दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें कम से कम एक भुजा और क्यू आर है इसको भी निकाल लेना है बहुत अच्छे से। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम प्यारे बच्चों समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, और इसका मान जो है प्यारे बच्चों ये है 25। क्या करेंगे, तो यहां पर चूंकि पी आर का मान हम निकाल चुके हैं 13, इसको यहां पर ध्यान से पुट कर दीजिए, पुट कीजिए और हल कीजिए आंसर। पी आर का मान 13 प्लस में क्यू आर बराबर 25। अब 13 को आरएचएस में भेज दीजिए तो क्यू आर का मान आ जाएगा 25 माइनस 13, और 25 में से 13 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 12 आता है, मतलब ये क्यू आर का मान आ गया कितना, तो 12 सेंटीमीटर। चलिए, समझ पा रहे हैं सब लोग। एक बार समझ पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, आपके लाइक के मोटिवेशन के लिए हम यहां खड़े हैं। सोच लीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं
भेजते नहीं किसी को। अरे भाई 2-4 लोग को भेज दो, तनी सी ई गरीबों पर रहम करो सब। अब आइए सब, अब सवाल में क्या पूछा था आपसे, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको साइन पी। साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों लंब बटा में कर्ण। अब पी के लिए ढूंढना है कि ये पी जो है इसके लिए लंब कौन है, यही तो मेन परीक्षा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वाले के लिए लंब हमारा क्यू आर, तो लिख पाएंगे क्यू आर। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, ये तो पता ही है आप लोग। क्यू का मान, क्यू आर का मान हो जाएगा 12 और इसका मान हो जाएगा 13। पहला आंसर आ गया प्यारे बच्चों 12 बटा में 13। सेम इसी तरीके से कॉस पी निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। आधार हमारे इस वाले एंगल के लिए कौन सा है, यही पी क्यू। पी क्यू बटा में पी आर, चूंकि कर्ण तो फिक्स होता है, हो जाएगा 5 बटा में 13। एक और बच गया, कौन सा, टेन पी। टेन पी जो होगा इसका मान हम चाहेंगे कि टेन पी का मान आप कमेंट में बताएं, क्योंकि आप भी थोड़ा सा कीजिए तब ना मजा आएगा। टेन पी का मान आप कमेंट में बताएं कि क्या हो। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न को सीखे और कितने बच्चे इनका जवाब जानने में संतुष्ट हुए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं बहुत शानदार तरीके से बना लिए होंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़े ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप इजी वे में दोनों पार्ट को देख सकें। पहला पार्ट देख लीजिएगा, 6 नंबर तक क्वेश्चन वहां सॉल्व करवाया गया है। आइए 11 देख लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको सही और गलत का फैसला करना है ध्यान से। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहां कहने का मतलब यह है कि tan a का मान, अब इसके लिए ज्यादा दूर नहीं जाना है, हम कोशिश करेंगे आपको ट्रायंगल से बता दें। देखिए अब यहां पर समझिएगा, पहला पूछ रहा है कि tan a का मान, तो प्यारे बच्चों चाहे a कहीं हो चाहे जो भी हो, आपको पता होना चाहिए कि ये भुजा होता है कर्ण और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। आपको पता है, बता चुके हैं हम आप। ये बेसिक तरीके से हम इसको लंब कहते हैं और ये हमारी भुजा होती है प्यारे बच्चों जो आधार के नाम से जानी जाती है। अब याद करिए, बड़ी जो भुजा है उसकी तुलना इन दोनों से नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि tan लंब का जो मान है वो 3 है, आधार का मान प्यारे बच्चों 4 है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो अगर ये tan a लंब बटा में आधार मतलब 3 बटा में 4 होता है, तो इस परिस्थिति में 1 से कम है। अगर मान निकालिएगा तो 1 से कम है, लेकिन अगर एंगल यहां के बदले यहां आ जाता है इस वाले एंगल के लिए, तो ये 4 बटा में ये इस समय लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये मान इस बार क्या हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा। और 4 बटा 3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा समझे क्या बात मेरी, लंब बटा में आधार हुआ ना, तो लंब बटा आधार, लंब और आधार का मान चाहे कोई भी ले लीजिए, जब उसका उल्टा पोजीशन हो जाएगा, एंगल यहां आ जाएगा, तो उल्टा होगा ही होगा। और जब उल्टा होगा तो वही अंक जब 1 से अधिक है वो क्या हो जाएगा 1 से कम। तो 1 से कम भी कभी होता है और कभी 1 से ज्यादा भी होता है, इसलिए पहले वाले को हम कहेंगे राम नाम यहां पर हो गया बच्चा लोग असत्य, पहला असत्य। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे पहले बताओ, नहीं समझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे फिर से इसको बताते हैं आपको। चलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12 बटा में 5। ये तो ऐसे ही असत्य लग रहा है, क्यों असत्य लग रहा है समझ में आया? कह रहे हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए का मान दुनिया का कौनो मान हो, उसके लिए सेक का मान 12 बटा में 5। अच्छा अच्छा अच्छा, तनी सी बचवा लो, ये सत्य है, राम नाम सत्य है रे बाप। काहे, थोड़ा सा देखो, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला तो जी सर कहेंगे कर्ण बटा में आधार। थोड़ा सा देखिएगा, तर्क देखिएगा, तर्क कितना शानदार हम आपको देंगे।
कर्ण बटा में आधार। कर्ण को हम क्या बोले, बड़ी भुजा, आधार से तो बड़ा होगा। यहां देखिए कर्ण क्या दिया 12, आधार दिया कितना 5। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका यह मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि कर्ण ऊपर वाला बड़ा है, कर्ण का मान बड़ा दे दिया, कर्ण का मान बड़ा होता ही हो, तो ये जो है इसे सही माना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एंगल आ सकता है जिसके लिए कर्ण 12 है और आधार जो है 5 है, हो सकता है भाई। लेकिन अगर यही 5/12 दिया होता तो ये रॉन्ग हो जाता। अभी 5/12 क्यों रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इस बार आधार कर्ण से बड़ा हो गया, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार थोड़े बड़ा होता है, ये तो आपको समझना होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये एकदम ठूस लेंगे। तीसरा, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट, देखिएगा कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एकदम बचवा यहां पर गलत है। क्यों गलत है, तो कॉस जो होता है इसका प्रारूप क्या बताए थे, ये होता है बच्चा लोग कोसाइन। देखिए इसीलिए फुल फॉर्म आता है, फुल फॉर्म जो है इसीलिए हम आपको बताए थे, देख लीजिए यहां पर कॉस का फुल फॉर्म क्या था कोसाइन। ये सेकेटेंट जो है ये कहां होता है, सेक का होता है फुल फॉर्म, जो कि देले है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, कोई बातें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गलत लगेगा। तो कॉस इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, यहां दे रहा है कोसेकेंड, ये सेक का होता है, कोसेक का होता है। चलिए तो ये हमारा गलत है, अर्थात कॉस का कोसाइन होता है, ये जो दिया है कॉसेक का दे दिया है, थोड़ा सा कॉसेक का। अगला चौथा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। यहां कह रहा है ना बच्चा लोग कि कॉट ए अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए कॉट ए कोई बच्चा लिखा, तो कह रहा है कि कॉट ए गुना ए के बराबर होता है, ए और कॉट गुना होता है, एकदम ही रॉन्ग पॉइंट है। कॉट अनुपात है और ए उसका कोण, उसका एंगल, और एंगल और रेशियो कभी गुना में नहीं लिखे जाते हैं, वो बस एक साथ लिखे जाते हैं, यह ध्यान रखेंगे। तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ, असत्य। चलिए अंतिम, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/5। अब ये बता सकते हैं कोई 4/5, साइन को कह रहा बचवा लोग, साइन जो होगा वो 4/5 होगा, साइन थीटा। कोई कोण ऐसा होगा जिसके लिए 4/5, तो बताइए तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। कर्ण इसका मतलब 3 है, लंब 4 है, क्या ऐसा संभव है। कर्ण किसको कहते हैं, बड़ी भुजा को, यहां पर कर्ण छोटा कर दिया, लंब को कर दिया बड़ा, तो ये तो दुर्भाग्य है ना। समझ में आ रही है बात, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस इस टेक्निक को यूज करना कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण अगर बड़ा नहीं है गलती है, बस इतना से ज्यादा आपको पकड़ना नहीं है कोण, यह असत्य है। तो इसमें सही कौन हुआ, केवल दूसरा, दूसरा सही हुआ, बाकी सब के सब क्या हुए प्यारे बच्चों, असत्य हुए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, काफी ज्यादा आप पसंद करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में क्लासेस सारे देखने को मिल जाएंगे। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 से हम लोग रूबरू होंगे, एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, एकदम शानदार तरीके से हम आपको सिखाएंगे, एकदम बेसिक तरीके से, ताकि हर बच्चे के दिमाग में एकदम धंस जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर से एक नए वीडियो में हम आपका नए तौर पर स्वागत करेंगे। तब तक सभी को वंदे मातरम।